दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी आज एक ऐसी शख्सियत में तब्दील हो चुके हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और शायद ओवैसी को आपने कई बार मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हुए देखा होगा। असदुद्दीन ओवैसी MIM के अध्यक्ष है और वो हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य भी है। उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हाई स्कूल के लिए लंदन चले गए। उन्होंने लंदन के लिंकन इन में बैचलर ऑफ लॉ और बैरिस्टर एट लॉ का अध्ययन किया और वो एडवोकेट बन गए। ओवैसी साहब के घर का नाम नकीब-ए-मिल्लत कायद है। और आज हम इस वीडियो के जरिए असदुद्दीन ओवैसी के घर और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, जो शायद आप पहले नहीं जानते हो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना तो बनता है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को आमतौर पर असद भाई के नाम से जाना जाता है। इनकी राजनीति मुख्य रूप से मुसलमानों और दलितों जैसे अल्पसंख्यकों के आसपास केंद्रित रहती है। ओवैसी अपनी राजनीति के कारण और अपने भाषणों के कारण विवादों और खबरों में रहते हैं। इसके अलावा ओवैसी हैदराबाद स्थित ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष है। ये अस्पताल किफायती शुल्क पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यदि आप उनकी विचारधारा के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा सरकारी नौकरियां और शिक्षा संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि वो हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म साल 1969 में एक राजनीति से ताल्लुक रखने वाले परिवार में हुआ था। ओवैसी के दो भाई और हैं, जिनमें से वो सबसे बड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 1996 में फरहीन ओवैसी से विवाह किया था और अब इन दोनों के कुल 6 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा और 5 बेटियां हैं। और वहीं काफी कम लोगों को पता है कि ओवैसी के पिता के अलावा उनके दादा भी राजनीति से जुड़े हुए थे। ओवैसी अपने हैदराबाद वाले घर में रहते हैं, जो किसी महल से कम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का ये बंगला हैदराबाद के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में बसा हुआ है। इस बंगले में विशाल कमरे हैं, जिनमें से एक लाइब्रेरी भी है। और जब भी असदुद्दीन ओवैसी के पास खाली समय होता है तो वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा समय इसी लाइब्रेरी में गुजारते हैं। ओवैसी के घर को शाही अंदाज में सजाया गया है और इस घर में ओवैसी ने अपने पुरखों की कई तस्वीरें भी लगा रखी है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। ओवैसी के घर के हॉल में एक बड़ी सी झूमर लगी है और इसके साथ इस हॉल में आरामदायक सोफे भी लगे हैं और घर के साथ एक बड़ा सा लॉन है। इस लॉन में ओवैसी अपनी जनता से बात करते हैं, जिसमें हजारों लोग आराम से बैठ सकते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी के इस बंगले में कई दरवाजे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ओवैसी के बंगले को और उनके रहन सहन को शाही कहना गलत नहीं होगा।